जिस तरह से स्कूल को लेके, कॉलेजों को लेके और खासकर कोर्स और फीस को लेके मैं चर्चा कर रहा था। तो साइम राजा साहब आज हमारे साथ हैं, जो जिन्हें सर सैयद भी कहा जाता है कीरतपुर का। अब कुछ नई चीज़ जो है पब्लिक के लिए जो फ़ायदे की चीज़ है, वो बता रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ नया बदलाव किया है, क्या है नया बदलाव? अ, फराज भाई, नया कुछ नहीं है। इस शहर के लिए कुछ ना कुछ करने की एक तमन्ना है, ताकि हमारे शहर को जो है फ़ायदा मिले। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपने जो कमेटी हमारी मुस्लिम फ़ंड की है, उनके माध्यम से हमारा स्टाफ़ है मुस्लिम फ़ंड का, हमारे कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स हैं, हमारे कॉलेज के सभी प्रोफ़ेसर्स, सबकी तरफ से मैं उन बच्चों को बेहिंता मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो बच्चे जो है 12th के अंदर पास हुए हैं। उनके लिए मेरी तरफ से, मेरी कमेटी की तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। मैं हमेशा उनके भविष्य, उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। ऊपर वाला जो है उनके भविष्य जो है उज्ज्वल करे। उनके भविष्य को देखते हुए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटी में जो थोड़ा गरीब भी होते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो हालाँकि मुस्लिम फंड कीरतपुर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अब्दुल समीद लॉ कॉलेज पहले से ही बच्चों को कंसेशन देता चला आया। लेकिन ऐसा होता था, कंसेशन उन बच्चों तक पहुँच पाता था जो मेरे तक पहुँच जाते थे या हमारी कमेटी के पास पहुँच जाते थे। और जो नहीं पहुँच पाता था और ज़रूरतमंद होता था तो वो उससे जो है रह जाता था। तो कहीं न कहीं ये पीड़ा मुझे भी थी, जब मुझे पता चलता था कि फलाँ बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में था और वो पैसे की वजह से रह गया। तो हमने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत जो है हमने स्कॉलरशिप का एक अपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अब्दुल समीद के अंदर हमने ये स्कॉलरशिप रखी है, जिसमें हमने कीरतपुर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हमने जो है कुछ कंसेशंस उनके लिए हमने रखे हैं। और उस कंसेशन के ही उसमें जो है बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। मैं 1 मिनट आपको बता दूँ हमने क्या-क्या चीज़ जो है उसके अंदर रखी है, फराज़ भाई, फ़ीस कंसेशन के अंदर। हमने सबसे पहले तो मेरिट को, हमने बच्चों की जो मेरिट है 12th में, उसको हमने आगे किया है। उसमें ये है कि जो बच्चे जो है 80% तक 12th के अंदर लेके आते हैं, हमारे यहाँ उन बच्चों को 20% जो है हम फ़ीस के अंदर जो है लेस करेंगे। और जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं, उनके लिए भी हमने जो है 40% की स्कॉलरशिप दी है, 40% की हमने उनके लिए स्कॉलरशिप रखी है, जो बच्चे अनाथ हैं और पढ़ना चाहते हैं। और कुछ हमने छूट रखी है जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये क्षेत्र हमने अपने कीरतपुर वासियों के लिए, उन ब्लॉक कीरतपुर के लिए लोगों के लिए, ये राजा गज़नफ़र अली खान साहब ने और हाफ़िज़ अब्दुल कद्दूस साहब ने और हमारे जो बुज़ुर्ग जो दुनिया फ़ानी हो गए हैं, उनकी जो सरपरस्ती में ये कॉलेज बनाया गया था, उनके लिए हमने अपने जो क्षेत्र है, उनके लिए हमने जो है 20% की छूट हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके लिए रखी है। और हमने इसके अंदर एक सुविधा और दी है कि जो 2 भाई-बहन अगर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर, चाहे वो किसी भी कोर्स के अंदर हो, उनके लिए हमने 10% मतलब फ़ी बच्चे के लिए कंसेशन किया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हैं, जो हैंडीकैप है, अल्लाह ताला जो है ऐसी चीज़ें किसी के साथ ना हो, उनके लिए हमने 50% की स्कॉलरशिप अपने कमेटी की तरफ से रखी है। और हमने जो बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्स में जाते हैं, उनके लिए भी हमने कुछ सोचा, उनके लिए हमने 25% जो है छूट करी है। लेकिन उनके पास जो है स्पोर्ट्स का सर्टिफ़िकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। और दिव्यांग बच्चों के लिए भी हमने सर्टिफ़िकेट का रखा है, ताकि हमें ये पता चले, हालाँकि देखने से पता चल जाता है लेकिन हमें भी क्योंकि दिखाना पड़ेगा तो सर्टिफ़िकेट उनका हमें चाहिए। और हमारे देश के अंदर जो है, देश को आज़ादी करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी कह देते हैं। उनके अगर स्वतंत्रता सेनानी का कोई सर्टिफ़िकेट है, उसके लिए भी हमने 25% की छूट रखी है। चाहे उनका बेटा हो, पोता हो, पोती हो, वो सर्टिफ़िकेट जो है मतलब वो उस ट्री में होने चाहिए। मतलब उनके दाद-इलाही हो या मतलब वो कोई ना कोई होना चाहिए, तो उनके लिए 25% की हमने छूट रखी है। हमारे देश के अंदर फ़ौजियों की बहुत बड़ी अहमियत है। फ़ौजियों से हमारी देश की सुरक्षा हमारे फ़ौजी भाई करते हैं। उनके लिए जो फ़ौजी इस देश की
हिफाजत करते हुए कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों के लिए हमने 50% जो है उनके लिए भी स्कॉलरशिप रखी है। और ये स्कॉलरशिप जो है हमारा मकसद रखने का ये है कि कोई बच्चा भी एजुकेशन से ना रह जाए। तो ये कमेटी हमारी मुस्लिम फंड कमेटी है, हमारे मुंशी असरुद्दीन साहब हैं, हमारे राशिद एडवोकेट साहब हैं, डॉक्टर फैज़ान खान साहब हैं, और उसमें मुबशिर जमा खान साहब हैं, उसमें वजाहतुल्लाह खान साहब हैं, उसमें आपके शिराज अतर खान साहब हैं, और पप्पू चौधरी शफीक साहब हैं, यामीन अंसारी साहब हैं, मरगूब साहब हैं। मतलब हमारी कमेटी है, हमारे इंचार्ज हैं अकील साहब हैं, मतलब जो भी हमारी कमेटी है, हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं मोहित बंसल जी हैं, और हमारे शहर के सभी नागरिक। हमारा मकसद शहर के अंदर तालीम को आगे बढ़ाना है और बुराई को दूर करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर के बच्चे जो है पढ़ाई की वजह से वंचित रहें। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये छूट हमने की है, इस छूट का आप फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एडमिशन लें, तालीम हासिल करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी प्रेजेंट कॉलेज में बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉलेज के अंदर आएंगे तो आपको जो है अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप आगे बढ़ने का काम करेंगे, अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करेंगे, हमारा भी नाम रोशन करेंगे और हमारे शहर का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन फराज भाई, मैं एक बात बता दूं, हमारी सरकार भी बहुत छात्रवृत्ति देती है, लेकिन जो बच्चे को छात्रवृत्ति मिल रही है, जैसे फर्स्ट ईयर में तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर सेकंड ईयर में उस बच्चे को छात्रवृत्ति सरकार से मिलती है, सरकार से बहुत अच्छी छात्रवृत्ति आती है, तो उस बच्चे को फिर सेकंड ईयर में ये चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि क्योंकि 2 जगह से स्कॉलरशिप जो है वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, और सरकार, क्योंकि सरकार भी इन चीज़ों में बहुत ध्यान दे रही है कि बच्चा जो है तालीम हासिल करे, और सरकार भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दे रही है। तो मेरा कहना यही है शहर के लिए फराज भाई, कि हमें तालीम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तालीम से हमारा मुस्तकबिल संवरेगा। आज आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, सिर्फ तालीम की वजह से बन रहे हैं। वो किसी बुरी सोसाइटी की वजह से नहीं बन रहे हैं। अगर वो किसी बुराई सोसाइटी में चले जाते तो वो आज इस मुकाम तक ना पहुंचते। एक छोटा सा इदारा भी है आपका, मुस्लिम फंड की तरफ से एक छोटा सा इदारा बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिसकी कोई फीस ही नहीं है शायद। जी, वो क्या है? वो मौलवी सुल्तान साहब हमारे बुजुर्ग थे, संस्थापक थे मुस्लिम फंड किरतपुर के। तो मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल समी साहब ने बहुत पहले, ये अब्दुल समी साहब जो थे उसके मैनेजर थे, उन्होंने एक उर्दू मीडियम स्कूल यहाँ बनाया था, तो वो 5th क्लास तक था। तो मेरे वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, और मौलवी सुल्तान साहब भी जन्नत में अल्लाह ताला उन्हें मुकाम दे। वो क्योंकि मौलवी थे, हम चाहते थे कि कोई तालीम से ऐसा कोई नाम हो, तो हमने एक मौलवी सुल्तान गर्ल्स लड़कियों के लिए जो है स्कूल बनाने का काम किया, जब बहुत ही मिनिमम, मतलब वो भी इसलिए रखनी पड़ती है कि आदमी को ये कम से कम तालीम का थोड़ा एहसास रहे कि तालीम जो है फ्री में नहीं मिलती, क्योंकि तालीम मिलना बहुत बड़ी बात है। तो एक तरीके से फ्री है, लेकिन बेटियों को पढ़ाएं, उसमें दीन दुनिया दोनों की तालीम होती है। वो मुस्लिम फंड जो है उसके बराबर में बहुत पुराना स्कूल है वो, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी बच्चियां जो हैं बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, और ये हमारे टीचर्स की, हमारे स्टाफ की मेहनत है। तो ये असल में हमने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि प्रचार होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम तो गरीब औरतों को हर महीने 700-800 महिलाएँ जो उनको पेंशन देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हम लोग काम करते हैं जिसमें मेडिकल कैंप तो हम लगाते ही हैं, आई कैंप लगाते हैं, वो सब आपको पता ही है। उसके अलावा भी हम लोग जो हैं मेडिकल के लिए बहुत सारे जो है मदद करते हैं, और गरीब बेटियों की शादी में भी करते हैं। लेकिन आज कभी-कभी लगता है कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या काम करते हैं। तो ये चीज़ बताने की है कि आप लोग जो है, आपका जो मुस्लिम फंड है जिस पे आप लोगों ने यकीन किया है, उसकी कमेटी हमेशा अपने शहर के लिए काम कर रही है। तो 2 चीज़ें आपके सामने आई, एक स्कॉलरशिप वाली बात, कि फर्स्ट ईयर में अगर जैसे स्कॉलरशिप किसी की नहीं आती, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो फर्स्ट ईयर में इतने सारे जो परसेंटेज वाला जो मामला है कि इसमें ये, वो इसमें आपका जो वीडियो में साइड में चल रही है उसमें वो भी चल रहा है, और कॉलेज जो है वो कॉलेज का भी जिक्र चल रहा है। तो फायदा उठाइए इस चीज़ का, और इसी तरह की न्यूज़ जो है आगे भी मैं लेके आता ही रहूँगा, चल भी रहा हूँ, और कुछ ना कुछ और चीज़ें और भी बदलाव होता रहेगा। कुछ और मैसेज? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे तालीम हासिल करें, और मैं एक थोड़ा-सा मैसेज है मेरी तरफ से
देखिए, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें जो हैं उनमें परेशानियाँ बहुत होती हैं और बुराइयाँ जो हैं वो बुरी चीज़ों को आदमी बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन बुरी चीज़ों का अंत बहुत बुरा होता है, लेकिन अच्छी चीज़ों का परेशानी आती है, लोग आपको नेगलेक्ट भी करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से आप जो है परेशान भी हो जाएँगे, यार इसमें क्या रखा है? लेकिन मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप बुरी आदतें छोड़ें, जो बच्चे बुरी आदतों में हैं, और मैं उनसे कहूँगा तालीम लें या स्किल लें। अगर आप स्किल भी लेंगे तो वो भी आपकी कामयाबी आपके लिए बनेगी। तो मैं यही चाहूँगा कि अच्छी तालीम लें, अच्छी स्किल लें, अच्छा जो है खाना-पीना करें और अच्छी ज़िंदगी जीने का काम करें, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक ही बार मिली है। दीन और दुनिया दोनों को मज़बूत करने का काम करें। बस मेरा आपसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप मेरे प्यारे-प्यारे शहर के मासूम बच्चों को अल्लाह कामयाब करे और उन्हें बुरी चीज़ों से बचाए अल्लाह ताला। खुदा हाफ़िज़। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।